कई लोग आपको ये सलाह दे सकते हैं कि शेयर बाजार में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है, सबसे ज़्यादा हलचल इन शेयरों में होती है। लेकिन असल में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और अगर आपने भी स्मॉल कैप में कुछ इन्वेस्ट किया है या योजना बना रहे हैं तो इस खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही इस पर आपकी जो भी राय है उसे कॉमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। वैसे तो ये कहा जाता है हमेशा ही कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमेशा जो बड़े शेयर हैं उनकी तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन एक राय ये भी बनकर आती है कि वहाँ पर जो है मुनाफा जो है वो सीमित दायरे में मिल सकता है, जबकि स्मॉल कैप में जो है ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं, लेकिन असल में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं स्मॉल कैप को लेकर वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो क्या कह रहे हैं आंकड़े, ज़रा उनको समझिए। दरअसल शेयर बाजार में स्मॉल कैप इंडेक्स की रिकॉर्ड तेज़ी दिख रही है, लेकिन इसके पीछे जो है एक बड़ा खतरा भी दिखाई दे रहा है। यस सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट सामने आई है, तो ये जान लीजिए किसकी रिपोर्ट है। ये यस सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट है और इसमें साल 2026 में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में सिर्फ 37.2% शेयर ही अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं और ये पिछले 8 वर्षों में स्मॉल कैप शेयरों की सबसे कमज़ोर चाल बताई गई है। सोचिए, केवल 37% शेयर ऐसे हैं जो सिर्फ सूचकांक को बराबर आ पा रहे हैं। बाकी एक बड़े कैटेगरी के शेयर ऐसे हैं जो सूचकांक से भी नीचे चल रहे हैं, यानी कि उसको भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है कहती है कि आसान शब्दों में अगर इसको हम समझे तो 10 में से 6 से ज़्यादा स्मॉल कैप शेयर जो हैं वो रिटर्न या तो नहीं दे रहे हैं या तो फिर ना के बराबर हैं। बिल्कुल, मतलब आपने जो पैसे लगाया वो आपको वापस मिल जाए। केवल गिने चुने ही शेयर ऐसे हैं जो इस पूरे इंडेक्स को ऊपर खींच रहे हैं, यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आपको ऊपर दिख रही है तो उसमें बहुत कम शेयरों की भूमिका है और ये पॉसिबल नहीं होता है हमेशा कि आप एक अच्छा शेयर पिक कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत रिसर्च के बाद ही जो है कई बार लोग तय कर पाते हैं और स्मॉल कैप में तो खासकर खतरा होता है। आंकड़ों में देखिए क्या चीज़ें दिखती है कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल विपरीत तस्वीर देखने को मिलती है। बेहतर मार्जिन सुरक्षा और 65% शेयरों की मजबूत भागीदारी के बावजूद लार्ज कैप फंड से जुलाई में 1320 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी हुई है। ऊंचे मूल्यांकन और कम तेजी के बावजूद स्मॉल कैप फंड में रिकॉर्ड 7,770 करोड़ और मिड कैप फंड में 6,190 करोड़ का निवेश आया है। तो यानी कि ज़्यादा लोग अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ भाग रहे हैं, लार्ज कैप में उतना लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं। निकासी हुई है वहाँ पर 1320 करोड़ की। तो ये फिलहाल जो है डेटा दिखा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग स्मॉल कैप की तरफ जा रहे हैं। स्मॉल कैप की तेज़ी पूरी तरह फंडामेंटल से कटी हुई भी नहीं दिखाई दे रही है। इसमें मोतीलाल ओसवाल के कवरेज वाले स्मॉल कैप यूनिवर्स ने जून तिमाही में 31% की सालाना आय वृद्धि दर्ज की, जो 22% के अनुमान से बेहतर है। और इसमें NBFC, प्राइवेट बैंक, केमिकल्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर का योगदान करीब 69% का बताया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए स्मॉल कैप कंपनियों की मुनाफा वृद्धि 34% रहने का अनुमान है, जबकि लार्ज कैप के लिए 16% और मिड कैप के लिए 20% है। अब इसमें निवेशक क्या करें, सवाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये उठता है। तो बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि स्मॉल कैप पूरी तरह से जाल नहीं है, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है जहाँ कचरा और क्वालिटी दोनों शेयर एक साथ दौड़ते थे, यानी कि अब जो बेकार शेयर हैं वो नहीं दौड़ेंगे। NSE 500 में जीतने वाले शेयरों का औसत अतिरिक्त रिटर्न घटकर 18.3% रह गया, जो 2021 के 37.5% के उच्चतम स्तर से आधा है। यानी कि या तो आप बहुत सोच समझकर यहाँ पर निवेश करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं स्मॉल कैप शेयरों में, क्योंकि ये मानकर चलिए 37% शेयर ही अपने सूचकांक को बीट कर रहे हैं, बाकी शेयर नहीं चल रहे हैं। यह रिपोर्ट है, इसलिए निवेश बहुत सोच समझकर आप कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।